सुरेंद्र राजपूत जी, आपने शिवरतन जी की दलीलों को सुना। शिवरतन जी की बातचीत के अंतर्गत ही वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा, जिस आत्मविश्वास के हम पिछले 10 साल से आदी रहे हैं। उनका हिला हुआ आत्मविश्वास आपका कितना आत्मविश्वास बढ़ा दे रहा है। और साथ ही जानना ये चाहते हैं कि एक देश की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए तो साहसिक फैसले लेने वाली सरकार दरकार होती है। क्या उम्मीद करते हैं आप? ये सरकार साहसिक फैसले लेगी? ये सरकार उसी दमदारी के साथ ही चलेगी जिस दमदारी की देश को जरूरत है? 2014 से लेकर के 2024 तक आप मुझे कोई 5 साहसिक फैसले दिखाइए इनके जी, जो जिसने देश को लाभ पहुंचाया होगा। ले दे करके ये लोग बात करते हैं 370 की, इसके अलावा कोई बात नहीं कर पाते हैं जी। इसके अलावा कोई फैसला ऐसा बता दे जिसने देश को अर्थ जगत में, जिसने देश को कहीं ना कहीं सम्मान के जगत में, जिसने देश को कहीं ना कहीं सामाजिक जगत में कहीं ऊपर पहुंचाया हो। सरकार ने जितने फैसले, चाहे जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन इन्होंने किया हो, चाहे नोटबंदी इन्होंने की हो, चाहे इनके समय में 20 अप्रैल 2020 की परिस्थिति नहीं है आज की डेट में, चीन बॉर्डर पर 4000 किलोमीटर के आसपास हमारा क्षेत्र उनके अतिक्रमण का शिकार है, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता 161वें नंबर पर हो, चाहे जो है पर कैपिटा इनकम 142वें नंबर पर हो देश की पूरी दुनिया में, चाहे पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे आ गई हो, चाहे कोरोना काल में इन लोगों ने जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन या कोवैक्सीन की नावुक की, उसके रेयर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें मैं सभी दर्शकों से आपके कहना चाहूंगा कि लगातार ब्लड की थिकनेस की जांच कराते रहे, वरना दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, उसी तरीके से आपको बताऊं, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फैसला हो, चाहे अन्य कई, मैं हजारों फैसले गिना सकता हूं। कौन से इन्होंने साहसिक फैसले इन्होंने लिए जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी? साहसिक फैसले लेने के लिए सीना चाहिए, साहसिक फैसले लेने के लिए आपके इस सीने में दिल चाहिए जो मजबूत है, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास था जब इन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। साहसिक फैसले लेने के लिए राजीव गांधी जी जैसा क्या नाम चाहिए सीना, जिन्होंने पंचायती राज और डिजिटलाइजेशन को शुरुआत की थी। वो फैसला लेने के लिए नरसिम्हा राव जी जैसा आदमी चाहिए, जिन्होंने वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को अपने देश के लिए खोला था। साहसिक फैसले लेने के लिए आपको मनमोहन सिंह जी जैसे लोग चाहिए। साहसिक फैसले अगर लिए हैं तो थोड़े 1-2 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लिए हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता, लेकिन साहसिक फैसले लेने के लिए जो साहस चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को। अब आप आ जाइए कि जब ये पूर्ण तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट थे तो कहते हैं जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अभी भी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कह दिया संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। नहीं साहब, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, संविधान नहीं बदलने देंगे आपको, हम भी नहीं बदलने देंगे, आपके साथी भी नहीं बदलने देंगे। और रही बात संविधान में अगर कोई चीज आपको सही करनी है या कोई आपको अलग चीज जोड़नी है, उसके लिए 1 वोट का बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए आपको। तमाम तरीके से संविधान संशोधन बीच में होते रहे, 100 से कुछ ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब आप आ जाइए कि हमारे पास क्या है। हम तो एक बात कहते हैं कि साहब आप सरकार बनाइए, अच्छी बात है, हमने तो कोई नहीं रोका, आपके गठबंधन के पास बहुमत है। अब आपको अपने गठबंधन को कहीं ना कहीं संतुष्ट करना है, क्योंकि आपकी आदत नहीं रही है। आपको संतुष्ट करना है अग्निवीर पर, आपको संतुष्ट करना है जाति जनगणना पर, आपको संतुष्ट अन्य सारे मुद्दों पर भी करना है, बेरोजगारी सहित। बाकी मैं फैसलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 चीजें तो और आपको संतुष्ट करना है, स्पेशल स्टेटस जो राज्य का है, चाहे बिहार का हो चाहे आंध्र प्रदेश का हो। आप इन 3 चीजों के लिए अपने साथियों से बात कीजिए। टीवी पर बात करने की जगह यह जरूर बताइए कि जाति जनगणना पर आपका क्या होगा। आप क्या बिहार को और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस देंगे राज्य का, और क्या आप यूसीसी पर करेंगे? आप क्या अग्निवीर वाली जो योजना है उसको वापस लेंगे?
और अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो आपके साथी आपका कैसा व्यवहार करेंगे, ये आपको देखने की जरूरत होगी। हमारा इसमें कहीं कोई योगदान नहीं, आपके साथी ही आपको आपकी हैसियत बताएंगे आने वाले समय में। और यकीन रखिए, जिस अहंकार और जिस दंभ के साथ आपने पिछले 10 साल सरकार चलाई है, अब उस अहंकार की हार हो चुकी है। अहंकार आपका उत्तर प्रदेश में भी हारा है, अहंकार आपका महाराष्ट्र में भी हारा है, अहंकार आपका पंजाब में भी हारा है, अहंकार आपका राजस्थान में, हरियाणा सहित कई जगहों पे हारा है। कुछ जगहों पे आपका अहंकार जीता भी है, जैसे वो मध्य प्रदेश हो, हम मानते हैं इस बात को, छत्तीसगढ़ हो, मानते हैं इस बात को। लेकिन अधिकांश जगह पर आपका अहंकार, बंगाल में भी आपका अहंकार हारा है। तो आप अब अहंकारी होकर के सरकार नहीं चला सकते, आपको देश की विधि व्यवस्था के अंतर्गत आपको रहना होगा, जो नरेंद्र मोदी जी की आदत नहीं है।